नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो आप देखिए यहाँ पर हम आपको क्या बताने वाले हैं। यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं और जो परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है और आप इसको पूरे इत्मीनान से समझिए ताकि आपको चीज़ें बहुत क्लियर आ जाएँ। चलिए देखते हैं, ये रिएक्शन का नाम है क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन बनाना है। क्या बनाना है आपको? क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन बनाना है या एसीटोन के साथ संघनन आप देखेंगे। तो चलिए, ये रहा आपके सामने क्या? ये रहा आपके सामने एसीटोन। ये क्या है? एसीटोन का फॉर्मूला है और जो क्या लिखा है आपका CH3CO, ये कौन सा फॉर्मूला है? एसीटोन का। ये किसका फॉर्मूला है? क्लोरोफॉर्म का। ये कौन सा फॉर्मूला है? क्लोरोफॉर्म का। गलत लिख चुका अपना क्लोरोफॉर्म, तो क्या कर दे रहा है हमको? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये लिख गया हमारा क्लोरोफॉर्म। ये है हमारा क्लोरोफॉर्म लिख गया है। अब देखिए आप रिएक्शन को बड़े उससे देखिएगा। अब आपने क्या कर दिया है, इसमें कुछ भी नहीं निकाला, सिर्फ ऐड कर दिया। देखिए एक CH3 आपका ये है, तो एक CH3 आपका ये रहा, दूसरा ये है, दूसरा आपका ये रहा। यहाँ पर C में दो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो आपने ये दोनों बॉन्ड को फैला दिया। आपने क्या कर दिया, इसके साथ H को जोड़ दिए। देखिए आपका ये रहा H, तो आपका OH एक साइड चला गया। अब एक पर क्या बच रहा है? C और Cl3 बच रहा है और ये रहा आपका CCl3। तो यहाँ पर केवल क्या हुआ? संघनन हुआ है, तो सब चीजें क्या हो गई? सिस्टेमेटिक जुड़ चुकी हैं। तो आपका एसीटोन का किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ जब क्रिया कराते हैं आप KOH की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है? क्लोरीटोन। अब इसका दूसरा नाम देख लीजिए आप क्लोरीटोन का। दूसरा नाम क्या है आपका? दूसरा नाम है 111 ट्राई क्लोरो। देखिए कितने क्लोरीन है इधर आपके? 3 क्लोरीन है। तो कितने पर हो जाएंगे आपके? 111 ट्राई क्लोरो हो गया। इतनी बात खत्म आपकी। अब देखिए 2 मैथिल क्या हो जाएगा? 2 मैथिल। एक मैथिल ये रहा आपका और एक मैथिल आपका क्या हो रहा? ये रहा। ठीक है, क्या हो गया? 2 मैथिल। ठीक है, तो 2 क्या है आपका? दूसरे नंबर पर क्या है आपका? मैथिल है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? 2 मैथिल है आपके। ठीक है, और क्या है? ये देखिए ये कितने नंबर पे जुड़ा है? ये दो नहीं, ये आपके कितने? एक नंबर का कार्बन ये है और दूसरे नंबर का कार्बन क्या है आपका? ये है। ठीक है, तो एक पर देखिए 1 नंबर वाले कार्बन पे क्या जुड़ा? ट्राई क्लोरोएथेन। ये सभी जुड़े हुए हैं आपके, जुड़े कि नहीं 1 नंबर कार्बन पर, इसलिए 111 लिखा है। और दूसरा नंबर कार्बन ये, तो आप चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए। तो एक मेथिल आपका क्या जुड़ा है? 2 पर जुड़ा है, तो 2 मेथिल। अभी आपका क्या है? ये वाला आपका बचा हुआ है। ये वाला आपका क्या है? ये वाला आपका CH3 क्या है? बचा हुआ है आपका। ये वाला भी CH3 बचा हुआ है। अब देखिए 2 प्रोपेनॉल। अब देखिए ये यहाँ पर अब क्या है? अब 2, अब यहाँ पर ये दूसरी कार्बन पर है कि नहीं? ये तो ये 2 है। अब क्या है? प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का मतलब तो क्या होता है? आपके कितने कार्बन हुए? टोटल कितने कार्बन आपको चाहिए? मतलब अब आपने देखिए यहाँ पर देखिए कितने कार्बन? मैथ एथ प्रॉप। कितने कार्बन चाहिए आपको? 3 कार्बन चाहिए प्रॉप के लिए, लिखा है 2 प्रोपेनॉल। तो देखिए एक कार्बन होगा ना, एक दूसरा कार्बन और एक ये इतना हो गया तीसरा कार्बन। हो गया कि नहीं हो गया? तो तीसरे कार्बन पे आपके कितने नंबर पे ऑल जुड़ा है आपका? दूसरे नंबर पे ऑल जुड़ा है। देखिए ये आपके कितने नंबर पे जुड़ा है? ये दूसरे कार्बन पे ऑल जुड़ा है और टोटल कितने कार्बन हो गए आपके? 3, 1 2 3, तो 3 मतलब कितने हो जाएंगे? 2 प्रोपेनॉल। तो कार्बन कितने, इसलिए प्रॉप आया है, 3 कार्बन है, इस वजह से ऑल आया क्योंकि OH है। अगला ट्राई क्लोरो, दूसरा नाम 3 क्लोरो है। तृतीयक ब्यूटेल एल्कोहल। क्यों तृतीयक ब्यूटेल एल्कोहल हो गया? क्योंकि देखिए जब भी आपका तृतीयक ब्यूटेल एल्कोहल में क्या होता है कि आपके साथ कोई भी H नहीं जुड़ा रहता है, तृतीयक ब्यूटेल एल्कोहल में क्या हो जाएगा आपका? ऐसा हो जाएगा ना आपका, ये रहा आपका तृतीयक ब्यूटेल एल्कोहल। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? C के साथ डायरेक्ट कोई OH जुड़ा होगा। ये आपका कौन सा? तृतीयक एल्कोहल है। क्या है? तृतीयक। तो इधर देखिए आपका C से डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है। तो
तो जुड़ा हुआ कोई भी H इधर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका तृतीय हो गया। ब्यूटेल, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। अब कितने कार्बन है आपका, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन और चार कार्बन, तो इतने चार मतलब क्या होता है, ब्यूट होता है, तो ब्यूटेल हो गया। और OH मतलब क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो इस तरह से ये भी आपका नाम क्या है, सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो ये रहा क्लोरीटोन के साथ संघनन। चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए अगली कौन सी आपकी राइमर टीमन अभिक्रिया या रीमर टीमन अभिक्रिया ये आपकी है। तो देखिए ये क्या है, C6H5OH, ये क्या है आपको पता है, ये आपका क्या है, फिनाल है। ये क्या है, फिनाल है। ठीक है, जब आप फिनाल की रिएक्शन किससे कराते हैं, ये क्या है आपका क्लोरोफॉर्म, ये क्या है आपका क्लोरोफॉर्म है ये आपका। और जब आप क्लोरोफॉर्म के से इसकी रिएक्शन कराएंगे, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखिएगा कैसे बनना है। सबसे पहले आप 3NaCl बाहर कर दीजिए। देखिए ये रहे आपके 3NaCl बाहर, हो गए कि नहीं हो गए। अब देखिए आपका क्या है, इधर से देखिए आपका C6H5 लिखाना, इधर से आपने एक H और बाहर निकाल ली, तो यहाँ कितने, यहाँ से एक और H बाहर कर देंगे तो यहाँ कितने बचेंगे, 4H बचेंगे। तो ये रहे C6H4। अभी आपने एक H बाहर निकाल लिया कि ना निकाल लिया, ठीक है निकाल लिया। अब यहाँ देखिए आपने एक H बाहर निकाल लिया, अब आपका जो CH ये है और एक O ये है, तो ये आपका क्या जुड़ गया, इसमें CHO जुड़ गया, जुड़ गया कि ना जुड़ गया। अभी आप देखिए इधर पर आपकी इधर कितने O है, ये 3 O है। ये कितने O है आपके, 3 O है। इस 3 O में से आपने क्या कर दिया, एक O ले लिया, कितना ले लिया, एक O आपने इसमें से बाहर कर दिया, ये है। तो आपने जो ये O बाहर किया, और एक आपका जो H था, ये वाला H और ये वाला O, ये क्या बन गया, इधर OH हो गया। तो जुड़ गया ना, ये CHO जुड़ गया आपका, इधर दिख रहा है, और ये H और एक इसमें से तीन में से एक ये वाला 3 है ना, तो ये 3 में से एक O ये निकाल लिया, 2 O बचे। अभी यहाँ पर यहाँ कितने O बचे हुए आपके, 2 O बचे हुए अभी। ठीक है, तो ये आपका CHO हो गया। अब आपका 3NaCl पहले निकल चुका है, 3NaCl पहले से आपका बाहर हो चुका है। अब इधर के यहाँ बचे हैं कितने H बचे, यहाँ 3H बचे, 3H ये बच रहे हैं आपके। और आपका एक H देखिए ये बच रहा कि नहीं, ये बच रहा, तो 3HA और एक HA, तो टोटल कितने H हो गए, 4H हो गए। आपके कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2H2 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 कितने, 4H हो गए, वो 2 क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए। तो इस तरह से आपकी पूरी अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। तो ये आपका नाम क्या है, ऑर्थो एवं पैरा। देखिए एक आपका ऑर्थो पर है और एक आपका किस पोजीशन पर है, ये पैरा पोजीशन पर है, क्योंकि आप इसको रिंग में भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप इसको रिंग में भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या कर सकते हैं, रिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये ऑर्थो पोजीशन पर है, ये आपका पैरा पोजीशन पर है। ठीक है, हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी OH मतलब क्या है, हाइड्रोक्सी है। और ये CHO क्या है, एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है। और C6H5 क्या है, बेंजीन रिंग है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड भी आपका हो जाएगा। तो ये रही आपकी रीमर राइबर टीमन अभिक्रिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपके एग्जामों में हमेशा इसको पूछा जाता है। तो इसलिए आपको बड़े अच्छे से पेन कॉपी लेकर के लिख लेना है और इनको बार बार करके पढ़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए हर फैक्ट को बता दिया कि कौन फैक्ट कैसे आया हुआ है। अगले वीडियो में आपका एक जो रिएक्शन थी वो भी देख लीजिए आप, कार्बन एमीन अभिक्रिया थी, वो शायद उसमें अधूरी रही थी। तो यहाँ पर एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करा देते हैं, तो आपका क्या हो गया था, ये 3KCl बाहर निकल गया था। और आपका देखिए एक H और एक H और वो H2 आपका बाहर हो गया था, कितने हो गया, 3H2 बाहर हो गया। अब C6H5 आपका ये N बचा है और ये आपका C बचा है, तो ये क्या हो गया आपका फेनल आइसोसाइनाइड बाहर हो गया, क्या हो गया, फेनल आइसोसाइनाइड आपका क्या हो चुका है, बाहर हो गया। आइसोसाइनाइड क्या हो गया आपका, बाहर हो गया है। तो ये रही आपकी कार्बन एमीन अभिक्रिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए आप साइंस गैलेक्सी चैनल को देखते रहिए, अपने सारे दोस्तों को जोड़िए। आप इस पर PDF भी इस पर डली हुई है आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सारी PDF डली हुई है, उनको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। और 10वीं लेवल की भी डली हुई है, तो 9वीं की भी डली है, 11वीं की भी डली है। आने वाला और भी सभी विषयों का कंटेंट आपको इस पर देखने को मिलेगा, और आप इस पर पूरा डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप यहाँ पर अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, उनको जोड़िए ताकि उनको भी फ़ायदा इसका पहुँचे। चलिए, साइंस गैलेक्सी चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।